नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। 1971 में देश की जनगणना के आधार पर 1976 में 543 लोकसभा सीटों का गठन किया गया था। आंकड़ा लिया गया था मोटा मोटी एक लोकसभा सीट पर 10 लाख वोट। लेकिन 76 के बाद से आज हम बात करते हैं कि इस देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ हो चुकी है। कहां 54 करोड़ जनसंख्या थी, कहां 140 करोड़ जनसंख्या हुई है। इसी को लेकर 2027 में एक बार फिर से देश का परिसीमन होना है। जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होता है, जिसे लेकर दक्षिण खौफ में है कि उसकी जनसंख्या कम है, उसने विकास पर ज्यादा ध्यान दिया है तो उसकी सीटें कम हो जाएंगी। इसीलिए बड़े बड़े जो नेता हैं, नायडू हो, स्टालिन हो, वो ज्यादा बच्चे पैदा करने की गुहार लोगों से कर रहे हैं, अपील लोगों से कर रहे हैं, इनाम देने की बात कर रहे हैं, बेतहाशा छुट्टियां देने की बात कर रहे हैं। बस आप बच्चे पैदा करिए। तो दक्षिण में ये जो डर है परिसीमन का, वो क्या है, क्यों है? जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं कि परिसीमन के बावजूद दक्षिण की सीटों में कोई कमी नहीं आएगी, घटेगी नहीं। उसके बावजूद भी यकीन नहीं है। दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, पहले तो बता दीजिए कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा करने की जो बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? नहीं, बड़ा अजीब है। महिला दिवस था 8 मार्च को और नागपट्टनम जगह पे गए थे स्टालिन। उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा पहले हम कहते थे कि आराम से समय लो, बच्चों में अंतर होना चाहिए, लेकिन अब हालात बदल गए। अब हम कह रहे हैं कि तुरंत और जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करो। इससे पहले एक सामूहिक विवाह के दौरान भी 21 अक्टूबर को भी स्टालिन ने यही कहा था कि 16 बच्चे पैदा करने के कहावत पे हम लौट सकते हैं। और पहले ऋषि मुनि जो आशीर्वाद दिया करते, दूधो नहाओ पूतो फलो, तो अब लगता है दोबारा वही करना पड़ेगा। सिर्फ स्टालिन ही नहीं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो चंद्रबाबू नायडू हैं, महिला दिवस के दिन ही उन्होंने ही महिलाओं के बीच एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि महिला कर्मचारियों के बच्चों को संख्या का परवाह नहीं करना चाहिए। आप जब जितने बच्चे पैदा करो, मैटरनिटी लीव हम देंगे और पूरा पेमेंट भी देंगे उसका। और एक और महत्वपूर्ण बात जो चंद्रबाबू नायडू ने कही, उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 में अभी उन्होंने कहा कि अब ऐसा नियम लाना पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश में कोई भी ऐसी महिला या पुरुष सरपंच, नगर परिषद या मेयर तभी बन सकता है जब उसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे। ये सोचिए कि रिवर्स फैमिली प्लानिंग वाला है। सर, वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर आज इस बात की अपील कर रहे हैं, ज्यादा बच्चे आज से पैदा कर रहे हैं, तो 18 साल बाद वोट देने लायक या फिर इस लायक होंगे कि वो परिसीमन में आ सकें? तो अगला परिसीमन जब भी होगा तब तो कम से कम से बढ़ेगा दक्षिण भारत के राज्यों का। एक और नेता है, अपल्ला नायडू उनका नाम है, और उन्होंने एक ऑफर दिया है कि तीसरी बच्चा अगर लड़की होगी तो 50,000 रुपए देंगे, और अगर लड़का होगा तो गाय। आइए अब पूछिए कि हो क्यों रहा है? हाँ, यही है, वही आना चाह रहा था मैं। आपने परिसीमन की बात की। हमारे देश में अभी आपने कहा कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा सीट, तो जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी लोकसभा सीटें। सही बात है। आज कोई भी ये कहता है कि दिल्ली का रास्ता बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता हो, तो क्यों गुजरता है? क्योंकि इन 2 राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है। सही बात है, बिल्कुल। तो जिन राज्यों ने अपने यहां आर्थिक विकास किया, पॉपुलेशन कंट्रोल किया, फिर तो उनको पनिशमेंट मिलेगा, रिवार्ड की जगह पे पनिशमेंट मिल रहा है। तो गृह मंत्री जिन्होंने कोई भी कहा इस बात को कि घटेंगे नहीं, गृह मंत्री ने कहा घटेंगे नहीं, लेकिन यह नहीं कहा कि दूसरे के बढ़ेंगे तो जरूर। हाँ। अगर तमिलनाडु, मान लिया कि तमिलनाडु में 28 सीटें हैं, तो ये तो घटेंगे नहीं, 28 रह जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सीटें 130 हो जाएंगी ना, 140। या बिहार की सीटें तो हो जाएंगी ना 43 से लेकर 70। तो असल डर ये है कि अगर यही बात है कि हमारा पॉलिटिकल क्लाउड कम हो जाएगा, या उत्तर से ही चुनकर प्रधानमंत्री चला जाएगा, दक्षिण की कोई जरूरत नहीं बचेगी। और ये तो सच्चाई है। अच्छा, आप बताइए, ये सिर्फ दक्षिण की बात नहीं है। हमारे देश में आदिवासियों की संख्या घट रही है। अब उनका भी से कम होगा, उनकी भी सीटें कम होगी। झारखंड जैसे राज्य में मान लिया कि आज 5 सीटें हैं आदिवासी रिजर्व, कल को जाके संख्या के आधार पर मान लिया कि यहां सीटों की संख्या आज है कि 14 सीट है लोकसभा की, कल इन्होंने 17 या 18 कर दिया, मान लेता हूं मैं। लेकिन आदिवासियों की रिजर्व सीट 5 के 5 ही रहेंगे, ज्यादा 6 बढ़ेंगे, 1 ही बढ़ेंगे, लेकिन बाकी की ज्यादा बढ़ जाएंगे।
तो विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे ये? नहीं, सवाल तो ये भी है, 14, 19, 24 कितना शेयर था दक्षिण का सरकार बनाने में? क्यों नहीं है? अगर आज उनकी जनसंख्या ज्यादा होती तो दक्षिण का प्रधानमंत्री होता कि नहीं? देश में जनसंख्या बढ़ाने वालों को सजा मिलनी चाहिए और जनसंख्या कम करने वालों को रिवार्ड। लेकिन हो उल्टा रहा है कि जो अनपढ़ है, जाहिल है, लगातार पैदा कर रहे हैं, उनको फायदा के पर फायदा, सब्सिडी पे सब्सिडी मिल रहा है। ये वाली और जिन्होंने चीज, कम ये किया वाला अपनी मुद्दा, आर्थिक ये वाला हालत, मुद्दा उठाने लायक है। यही बात तो है। अच्छा बताइए, हैदराबाद साइबर सिटी बन सकता है, बेंगलोर इंजीनियरिंग हब बन सकता है, तमिलनाडु ऑटोमोबाइल सेंटर बन सकता है। बिहार में क्या करना है? सिर्फ ट्रेनों में भर भर के चेन्नई कमाने जाना है, या हैदराबाद जाना है, या बेंगलोर कमाने जाना है बच्चों को? आप आज जाके बेंगलोर के हर 3 में से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको बिहार या यूपी का मिलेगा। गलती उनकी है? बताइए। जनसंख्या के आधार पर नहीं। तो किस आधार पे? नहीं, सीधे ये कहे कि किसी को पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, वो कैसे करे वो अलग बात है। लेकिन अगर इस तरह करेंगे तो फिर कल को जाके हर कोई बोलेगा कि ज्यादा बच्चा पैदा करो। और यही बात वो बोल रहे हैं, कैपिटल में से यही दे रहे हैं कि हम तो भाई बहुत अच्छा काम करके, सरकार कहती है केंद्र सरकार बच्चे 2 ही अच्छे, तो हमने मान लिया। और जिन्होंने बच्चे 12 ही अच्छे कर दिया वो आज फायदे में है, हम तो नुकसान में आ गए ना। अब बताइए, कल को जाके, अब यही में उत्तर भारत में, मैं छोड़िए दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में आज हिंदू कह रहे हैं कि नहीं मुस्लिम ज्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं, उनका पॉलिटिकल क्लाउड बढ़ेगा, कल को जाके कब्जा कर लेंगे, रिसोर्सेज उनका हो जाएगा। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? हर जगह है। तो बताइए, कम पैदा करके गलत काम किया, इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए। कितनी भी एक्सप्रेसवे बना ले, कितनी भी सड़कें बना ले, जनसंख्या नहीं रोकेंगे तो कल को सारी सड़कें भर जाएगी, सारे एक्सप्रेसवे भर जाएंगे। जमीन की कीमतें देखिए आसमान छू रही है शहरों के आसपास। गांव भी बढ़ रहा है और शहर भी बढ़ रहा है। हम बोल रहे हैं ना गांव उजाड़ हो रहा है, उजाड़ नहीं हो रहा है, वहां भी गांव पक्का घट रहा मकान है, हो रहा है, शहर वहां बढ़ रहा है सर। घट कहां रहा है? आप गांव घटा से हुआ सब गांव लोग दिखा शिफ्ट दिए होकर जो शहर में आ है, जाते हैं। आदमी नहीं है वहां, आदमी नहीं आ भी रहे हैं वहां, लेकिन वहां मकान पर मकान बनते जा रहे हैं, वहां भी जमीनों की कीमत भाग रही है, लेकिन शहरों की ज्यादा भाग रही। आखिर कब तक? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कब तक? आज किसी जमाने में मेरे गांव में 50-60 फीट पे पानी मिलता था, आज 100 फीट पे नहीं मिल रहा। और खोदो और खोदो। जनसंख्या जब तक नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। धरती ने संसाधन दिए हैं उतना ही जो आप यूज कर सके, मिसयूज करने के लिए नहीं दिए। निष्कर्ष क्या पहुंचे? पता चला कि शहर, निष्कर्ष एक पहुंचे हैं कि जिन्होंने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है उनको रिवार्ड दिया जाए, और जिन्होंने नहीं किया है उनको पनिशमेंट दिया जाए। बिहार की 43 की 43 ही रहेगी, और जिन राज्यों ने अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी की है उनको रिवार्ड मिलेगा। और जिन कास्ट कम्युनिटी कौम ने, आज जैन बेचारे तो बेवकूफ है, उन्होंने अपना पॉपुलेशन करा, मारवाड़ी बेवकूफ है। सबसे ज्यादा ये सब बांग्लादेशी रोहिंग्या बहुत होशियार हैं, क्योंकि लगातार दमादम किए जा रहे हैं पैदा। आप दक्षिण भारत को क्यों दोष दे रहे हैं? अपने आसपास देख लीजिए ना कि कौन सा कास्ट, कौन सा कम्युनिटी कर रहा है, जो पढ़ा लिखा है, संभ्रांत है, वो कम कर रहा है। अब फिर से वही, हमें भी वही करना पड़ेगा जो किसी जमाने में हमारे बाप दादा किया करते थे कि पैदा करो दर्जन ताकि तंग न करे हर जन। इस तरह होता था। तो ये थोड़ी ना चलता है ऐसा देश, और ये सही बात थोड़ी ना है ये। देखिए, जब तक जनसंख्या बढ़ाने वालों को पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। मैं एक बात कहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने से किसने रोका? अगर जनसंख्या नियंत्रण बिल लाते तो यह विवाद पैदा नहीं होता। कल को जाए कह ले कि अगर आप 2 से अधिक बच्चे पैदा करते हैं तो सरकारी नौकरियों में नहीं आपको मिलेगी, सरकारी पक्ष का लाभ नहीं मिलेगा। आज कह के देखिए कि गरीबों को जो तीसरा, चौथा, पांचवा बच्चा होगा उसको सब्सिडी अनाज नहीं देंगे, फिर देखिए कैसे तमाशा बदलता है। ऐसी मांगे तो देश में बहुत दिन से उठ रही है, लेकिन इन पर चर्चा नहीं होती ना। कुछ होना जाना है नहीं, वोट है ना कि यहां तो जितनी ज्यादा मुंडी उतना ज्यादा वोट। यही चीज गलत है। यही इसलिए बताइए अब इसका उपाय यही, जनसंख्या नियंत्रण बिल, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं। जनसंख्या रुकेगी, शहर का मतलब शहरों में खचाखच भरे हुए लोग, जानवरों की तरह ठूंस कर लोकल ट्रेन में जाते हुए लोग, इससे भी निजात मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे, लेकिन कोई भी सड़क खाली मिली, फिर से वही ट्रैफिक जाम,
रोज की समस्या है। हर बिल्डिंगों पर बिल्डिंग बना रहे हैं, एसी पे एसी लगा रहे हैं, दिल्ली गर्म। कोई तो इसका उपाय, मतलब अपने जीवन को खुद ही नरक करने वालों को रिवार्ड कैसे दिया जा सकता है भाई? ठीक है, तो तो समस्या विचार बड़ी है। करने योग्य सवाल है। बड़ी नहीं है। केंद्र सरकार को यह परिसीमन आयोग की जो भी सिफारिशें हैं लागू करने के पहले एक जनसंख्या नियंत्रण बिल जरूर लाना चाहिए, ताकि ठीक है अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे हम क्या कर सकते हैं। देखिए अनुमानित मैं बताता हूं, आप समझिए आंकड़ों से, मैं फैक्ट्स बता दूं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? 80 लोकसभा की। परिसीमन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद 147 हो जाएगी। अगर 10 लाख का आंकड़ा देखे तो 250 चली जाती हैं यहां सीटें। यही 147 150 के आसपास होगी अकेले। बेचारा कांग्रेस कहती है कि अगर 150 हम कभी भी सीट ले आते तो हम तो सरकार बना लेते। अकेले नहीं, ऐसा ही फिर यही हाल लोकसभा है। में सीटें भी तो बढ़ेंगी, सीटें भी तो जाकर 750 होंगी। तो ये होंगी तो ठीक है ना, लेकिन इनका सेब बढ़ जाएगा ना। अच्छा, कर्नाटक गुजरात में अभी 26 है, वो 44 होगी। आंध्र प्रदेश में 25 है, 37 होगी। लेकिन राजस्थान में 25 का 50 हो जाएंगे, जस्ट डबल, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा बढ़ी है। बेचारा केरल जो पढ़ा लिखा राज्य है, जनसंख्या कंट्रोल का खाली 20 से 24 होना, 4 ही बढ़ना है वहां। मतलब सोचिए कि राजस्थान 25 से 50 हो गया, अब केरल 20 से सिर्फ 24 हुआ, तो ये अन्याय है क्या, बताइए। तो देखिए, मैं तो इस मामले में कम से कम दक्षिण के राज्यों के साथ हूं कि उन्होंने अपने लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर की है। उन्होंने अपने यहां आईटी रिवॉल्यूशन लाया है, ऑटोमोबाइल्स रिवॉल्यूशन लाया है। वहां के पढ़े लिखे लोग एनआरआई जा रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं। और खास करके उत्तर प्रदेश जो गंगेटिक बेल्ट बोलते हैं ना, खास करके, या फिर जो काउ बेल्ट जिसको बोलते हैं बहुत सारे, वहां पे जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में बहुत विकट स्थिति होने वाली है। सरकार इस पर मैं आपको आज बता देता हूं। पंकज जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून की जब भी बात आती है तो गृह मंत्री अमित शाह के कई बयान है कि देश को इसकी जरूरत नहीं है। मोहन भागवत कहते हैं कि 3 बच्चे पैदा करो, आप कह रहे हैं कि जनसंख्या का नियंत्रण बिल लाओ। तो मोहन भागवत 3 बच्चे पैदा करे, खुद क्यों नहीं किए? माने दूसरे के लिए सारा एडवाइस क्यों है? अजीब वाला। आज जनसंख्या बढ़ाने की बात करें, वो पता है उनका पर्सपेक्टिव दूसरा है। वो हिंदुओं की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हिंदुओं के 3 बच्चे, उनका नजरिया कुछ और। अब बताइए, जो ज्यादा करे उसको कंट्रोल नहीं करे, बल्कि तुम अपना बढ़ा दो। है बाजार है, ज्यादा लोग ज्यादा बड़ा बाजार, ज्यादा लोग ज्यादा बड़ा वोट। देश जाते लड़ने में किसको परवाह है? जिस देश की जनसंख्या नियंत्रित है वहां देखिए कितने सुखी संपन्न लोग हैं, कितना खाली खाली सा लगता है, कितनी शांति है, कितना कम धूल उड़ता है, कितना ये है। यहां कोलाहल, शोर, धूल, पॉल्यूशन, कै पौ कै, लड़ाई झगड़े, हिंसा, यही होता है। कम जगह पे ज्यादा लोग रहेंगे तो बिल्कुल। तो साल 2000 में परिसीमन होना था, लेकिन अटल सरकार ने इसे 2026 तक के लिए टाल दिया था। फिलहाल देश में 2021 में जो जनगणना होनी थी वो भी नहीं हुई है। 2026 में जो परिसीमन होना है 2025 में आज हमें, अगर आज भी जनसंख्या गिनी जाती है, उसका ऐलान होता है, तो कम से कम 2 साल लगेंगे। 2 साल लगेंगे, तब तक आपका 2029 का लोकसभा चुनाव आ जाएगा। अब पता नहीं परिसीमन कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन परिसीमन होना है। और दक्षिण का जो डर है वो भी सही है। पंकज जी ने जो कहा, जिस तरीके से बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट इस देश में हो रहा है, वो रोकने की जरूरत है। कहीं तो रोकने की जरूरत है, कहीं तो सोचने की जरूरत है, आखिर कहां तक जाएंगे, कब तक हम बढ़ेंगे, क्योंकि ये समस्या ही पैदा करेगा। जी एक सेकंड। दक्षिण भारत में जनसंख्या विस्फोट नहीं हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो रहा है। इवन पंजाब और दिल्ली जैसे जगह पे, दिल्ली में भी जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है वो बाहर से आने हुए लोगों को, वहां के लोग नहीं कर रहे हैं। समस्या बहुत कुछ पॉकेट्स रह गए हैं, जैसे बंगाल हो गया, बिहार हो गया, इस तरह उन पैचेस को नियंत्रण करने की जरूरत है। सिर्फ मैं सारे देश को, गुजरात में कहां जनसंख्या विस्फोट नहीं हो रहा है, पूरे दक्षिण भारत में नहीं हो रहा है। इवन मध्य प्रदेश में बहुत कंट्रोल हुआ है। लेकिन ये जो इलाके हैं ना जहां मैंने नाम लिया, बंगाल, बिहार वगैरह, यहां पे अभी है थोड़ा सा, तो यहां पे ध्यान दे फिलहाल घट रही है ना। नहीं, वो तो एवरेज निकाल लेते हैं तब ना। वो ये देखे कि किन राज्यों में घट रही है। देखिए, अब पूरा देश का निकालेंगे तो बोल रहे हैं कि हाँ बहुत कम हो गए, लेकिन कुछ पॉकेट्स ऐसे जहां बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बाकी लोगों ने बहुत कम कर लिया है। वो तो नियंत्रित होना चाहिए हर निकल कर।
बिल्कुल। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 750 से ज्यादा सीट हो जाएंगी परिसीमन के बाद। अब देखना दिलचस्प होगा कि दक्षिण की राजनीति देश में किस तरीके से उबाल लेती है और जनसंख्या जब होती है तो फिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।